कुछ तो गड़बड़ी होगी कि 11 लाख बच्चे जाके अपनी आंसर कॉपी मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं 11 के 11 लाख ने अपनी बार अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं भी करी थी तो चलो पता चल जाएगा वेरिफिकेशन की बात। जो आपको करनी है वो आपको कमेंट करिए। इफ यू वांट द ग्रेस मार्क्स, राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन दैट वी वांट द ग्रेस मार्क्स, ठीक है। शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू वांट कि आपके साथ फेयर रिजल्ट आपको मिले, जो 9 साल आपके साथ हुई है वो खत्म हो, तो भी गाइस यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। वी आर विद यू, आई एम विद यू, सो मेनी टीचर्स आर देयर विद यू। क्योंकि अगर ये बात एंड हो जाएगी ऐसी तो एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं रोज डेली की एक वीडियो बना रही हूँ, इनफैक्ट न्यू क्लासेस की तो वीडियो मैंने पेंडिंग कर दी है, बिकॉज आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स इन बच्चों के पास कौन सुनेगा। 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन एवरीवन विल मूव ऑन, सब कुछ अपना सबको अपने आगे के पैंट्स फेस में सबको अपने आगे के काम करने हैं। बट मैंने सब होल्ड पे रखा है अभी। क्यों? बिकॉज आई नो कि ये सिर्फ तुम्हारी क्लास 12 का रिजल्ट नहीं है, दिस इज योर होल लाइफ, दिस इज योर करियर। इससे आपका कॉन्फिडेंस जहानी तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट जो अपने सीबीएसई वेरिफिकेशन का और साथ ही के साथ में अपने री इवैल्यूएशन का वेट कर रहे हैं, ये है सीबीएसई का मेजर अपडेट आपके लिए। सबसे पहले मेरे वो सारे भाई बहन जिन्होंने मुझे इतने सारे कमेंट्स करे हैं, कल 500 से भी ज्यादा कमेंट्स में देख चुकी हूँ, कितनी ही मैं डीएम देख चुकी हूँ। तुम्हारा पैनिक देखकर मुझे काफी बुरा लगता है। बट गाइस अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं कर पाई थी। आई एम गिविंग यू अपडेट राइट नाउ। सीबीएसई ने हमें क्या कहा है ग्रेस मार्क्स के लिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि हर बच्चा कमेंट करो, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो हमारे सिस्टम तक, सीबीएसई सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी। सीबीएसई ने हमें री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया है, बट आप लोगों ने खुद भी न्यूज खोल के देखा होगा, एक नहीं या 2 बच्चे सामने आ चुके हैं जिनकी कॉपी ही मैच नहीं हुई है। पहला पेज उनका है और आगे का पेज किसी और की राइटिंग में। सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। और कितने ऐसे हैं जिनके पास अभी कॉपी आई नहीं है, कॉपी आने के बाद पता चलेगा। सो एज अ स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी कि आप सब बच्चे जो भी आपकी प्रॉब्लम है जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और जो है सीबीएसई को भी आप ऑफिशियल सीबीएसई को ईमेल करो दैट दिस इज आवर प्रॉब्लम, जिससे सीबीएसई को समझ में आए। अभी क्या चल रहा है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट ने कल कहा दीदी कॉपी आई ही नहीं है, तो उसका जवाब हमें सीबीएसई ने दे दिया। मैं बता रही हूँ कॉपी आपको किस डेट तक मिल जाएगी, जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के स्टूडेंट है इस समय पे। एक जो अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि विंडो क्लोज हो गई, वो कौन कौन है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ट्राई करो, आप बताओ क्या चल रहा है आपके साथ में। दूसरे मेरे भाई बहन वो है जिनके पास कॉपी आ चुकी है, 2 सब्जेक्ट की आई है दीदी, तीसरे की नहीं आई। मैं क्या जवाब दूं आपको, आपके पास तीसरी की कॉपी नहीं आई है तो जो है बताओ जल्दी से, फिर आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। और तीसरे भाई बहन वो है जिनके पास कॉपी आ चुकी है बट वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं जा पाए क्योंकि साइट ही नहीं चल रही थी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। और पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको कमेंट करनी है। इफ यू वांट द ग्रेस मार्क्स, राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन दैट वी वांट द ग्रेस मार्क्स, ठीक है। शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू वांट कि आपके साथ फेयर रिजल्ट आपको मिले, ये जो 9 साल आपके साथ हुई है वो खत्म हो, तो भी गाइस you have to stand for yourself. We are with you, I am with you, so many teachers are there with you. क्योंकि अगर ये बात एंड हो जाएगी ऐसी तो एंड हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो आप, दिस विल एंड हेयर ओनली। आपके मार्क्स आ जाएंगे, रीवेरीफाई हो गए, रीवैल्यूएट हो गए। बहुत सारे बच्चे जिनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, बहुत सारे बच्चे जो डर के करेंगे नहीं, और ये सिस्टम आगे तक चलता रहेगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट जिनको लगता है जेन्युइनली मेरे साथ गलती हुई। अगर तुम्हें अपनी आंसर शीट देख के लग रहा है नहीं भाई मेरे इतने ही आने थे, मेरे है ठीक है, मेरे 40 ही आने थे, मेरे 30 ही आने थे, ठीक नंबर दिया सीबीएसई ने, तो नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे साथ हुई है गलती, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, यहाँ भी नंबर कटे, यहाँ भी नंबर कटे, तो ब्लड कॉपी है, तो पहले प्रोसेस भी करो, वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन भी करेंगे और अपनी आवाज भी उठाएंगे। तो सब कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे, ऑल दोस हु सपोर्ट ग्रेस मार्क्स, मुझे कमेंट में बता दो। और जिसकी कॉपी नहीं आई, कॉपी 1 आई है, 2 आई है, वो सब बताओ व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड आई टेल यू अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है फ्रॉम दी सीबीएसई। कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं है तो मैं और अच्छे से बता देती हूँ। सीबीएसई कंटिन्यूज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स एक्सेस टू स्कैन कॉपीज ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स थ्रू डेजिग्नेटेड पोर्टल। तो मैं अभी भी आपको कह रही हूं आप जाओ उस पोर्टल को चेक करते रहो, लॉग इन अप्लाई करके चेक करते रहो। मे बी आप अभी भी आंसर फोटोकॉपीज का प्रॉपर चेक करते रहो अपना, ठीक है। और जो है आगे की बात पढ़ते हैं अब हम। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेसेस पे आपकी फोटोकॉपीज आनी शुरू हो जाएंगी। ईमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में जाकर बच्चों को फोटोकॉपीज मिल रही है। अब बहुत बच्चे ऐसे दीदी 19 तारीख से अप्लाई करा है हमें फोटोकॉपी नहीं मिली, 20 तारीख से अप्लाई करा है हमें फोटोकॉपी नहीं मिली, 2 की मिली है 1 की नहीं मिली। सुनो सीबीएसई ने हमें क्या कहा है। लगभग एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज ऑफ आंसर बुक उनके पास गई है 4 लाख प्लस, ठीक है। 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है अप्लाई कर चुके हैं। और वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती, वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। जब 60,000 70,000 तक दिख रहा था हमारा उसका पोर्टल पे, ग्लिचेस आ रहे थे, बट अभी वेबसाइट कुछ अच्छे से हमारी काम कर रही है, ठीक है। आंसर बुक रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, जो डायरेक्ट आंसर बुक करी है, ठीक है, वो 11 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने करी है, यहाँ आप देख सकते हो। सो यू आर नॉट अलोन, ऑलमोस्ट 11 लाख स्टूडेंट्स आर देयर जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई होगी। तो जो 11 लाख बच्चे जो अपनी कॉपी का वेट कर रहे हैं,
जो इनमें सिर्फ 400-500 कमेंट कल मैंने देखे हैं, ठीक है, कई बच्चे कमेंट नहीं भी करते हैं, तो आई एम सेइंग दिस टू यू दैट यू हैव टू कमेंट योर प्रॉब्लम, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, जिससे हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाए, वरना शायद ये बात खत्म हो जाएगी और ग्रेस मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं हमें। और जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो चुकी होगी, ठीक है। अगर आपके रीवैल्यूएशन के बाद बढ़िया नंबर होगा, आपके वेरिफिकेशन कराने के बाद नंबर सुधर गए, अच्छी बात है, वो हमारे साथ हो जाए, बट इस सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आंसर बुक फर्निश्ड कितने बच्चों को मिल चुकी है? सिर्फ 8,98,214 स्टूडेंट्स को उनकी मिल गई है, ठीक है। तो इतने बच्चों को मिल गई है। बचे हुए जो 2 लाख समथिंग बच्चे जो हैं जिन्हें अभी नहीं मिली है, वो ही बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं तुम्हारी कब तक मिलेगी? 27 मई तक आपको है कि आपके पास आपका ईमेल पे आ जाएगी आपकी फोटो कॉपीज। तो जो बच्चे पैनिक में है, दीदी 19 मई से अप्लाई करा आज तक मेरी कॉपी नहीं आई है, 20 मई से अप्लाई करा आज तक मेरी कॉपी नहीं आई है, जिन बच्चों की आरटी है, ठीक है, रिपीट इन थ्योरी है, जिनका कंपार्टमेंट है, वो भी बताओ आप लोगों ने अपनी कॉपीज मंगाई है। क्या तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को तो नंबर मिलने चाहिए थे, मेरी आरटी नहीं आनी चाहिए थी? इफ़ यू थिंक ऐसा कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो टेल दिस इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू आर ओके कि नहीं मैंने गलत ही लिखा है आंसर, तब नंबर नहीं मिले तो बात अलग है, तब आप जाओगे आरटी दोगे, कंपार्टमेंट दोगे। बट इफ़ यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ द मार्किंग सिस्टम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की वजह से मेरे नंबर कटे हैं, ये दिख नहीं रहा है पेपर पे क्या लिखा है, क्या ही टीचर नंबर देंगे, तो उसके लिए वी विल रेज आवर वॉइस फॉर ग्रेस मार्क्स, बट उसका एक तरीका क्या है, वेरिफिकेशन। समझ में आया है डिफरेंस तुम्हें वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन का? कल मुझे एक कमेंट एक बच्चा कह रहा कि आप अच्छे से समझा नहीं रहे हो, करना कैसे? मैंने तो वीडियो में पूरा समझाया था। वेरिफिकेशन आपको कराना है अगर आपको लग रहा है मेरी कॉपी ब्लड है, एक पे नंबर नहीं मिले, दूसरे पे नंबर नहीं मिले, टोटलिंग एरर है, आप वेरिफिकेशन कराओगे, पहले पूरी कॉपी का वेरिफिकेशन कराओ कि कहीं नंबर छोटा तो नहीं कोई। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 31 के पार्ट ए में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में, जिसमें भी तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये लिखा है मुझे नंबर और ज़्यादा मिलने चाहिए, बेफालतू में मेरे नंबर काटे गए हैं या नंबर दिए ही नहीं गए हैं मुझे, इसके अंदर मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, मेरी क्वालिटी ऑफ आंसर मार्किंग स्कीम के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो आप रीवैल्यूएशन कराओगे अपना। रीवैल्यूएशन के पर क्वेश्चन चार्ज हमारा 25 है, उसमें तुम अपने पूरी कॉपी करा लो। 25 इंटू कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे आंसर शीट, हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, मल्टीप्लाई कर लो, उतने आपके पैसे लगेंगे। तुम्हें 2 कराने 2 कराओ, 15 कराने 15 कराओ, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। एंड उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जिसका मैंने आपको बताया था एक फ्रेमवर्क आपको कैसे लिखनी है, एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, और वो आप एक बार अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करा लोगे, एप्लीकेशन लिखी कि मैम देखो मैंने ऐसे लिखी है। वो कब शुरू होगा री इवैल्यूएशन का प्रोसेस? री इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो 29/5 को शुरू होगा, यानी कि 29 मई के बाद से आप रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले इंतज़ार करो अपनी आंसर कॉपीज आने का अपने पास में, और हर बच्चा उस पोर्टल पे लॉगिन करो और चेक करो कि आपकी आंसर फोटो कॉपीज आपको मिल जाए, ठीक है जी। ये काम आप लोगों को अभी करके रखना है। द पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज ऑफ आंसर बुक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल बाय टुमारो, यानी कि 27 मई। तो कल तक 27 मई तक आप लोगों की कॉपीज आपके पास आ सकती हैं। तब भी अगर किसी की नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एंड वी विल रेज अ वॉइस कि हमें अभी तक नहीं मिली है। और 29 मई से देखो द पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग, अच्छा ये मैंने रीड कर लिया, सॉरी, द पोर्टल फॉर एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन, वो कब खुलेगा? एंड रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय 29/5। एक्सपेक्टेड है, ये भी फाइनल नहीं है। क्या पता 29 का 30 हो, 30 का बाद में हो, या फिर अगर हमारी वॉइस ज़्यादा रेज हो गई, अगर और अच्छे बच्चे निकले जिनकी आंसर शीट ही मैच नहीं हो रही, तो मे बी सीबीएसई पे प्रेशर हो, सीबीएसई को लगे, खुद उन्हें लगे कि नहीं गड़बड़ हुई है, तो वो हमें कुछ ग्रेस मार्क्स भी दे दे। समझ रहे हो? दोनों चीज़ें हो सकती है। तो अभी रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का आपके पास बहुत टाइम है, 2 दिन को मैं अभी बहुत कह रही हूँ। तो आपके पास, जिनके पास आंसर कॉपी आ गई है, बैठो। मैंने कल की वीडियो में भी आपको कहा था, मार्किंग स्कीम डाउनलोड करो सीबीएसई की, जाके आंसर्स को मैच करो। इफ़ यू थिंक नंबर मेरे बढ़ सकते हैं तो एक सुंदर सी एप्लीकेशन लिखो तरीके से बैठ के, फॉर्मल लेटर के हिसाब से, और उसको हम 29 मई के बाद आई एम विद यू। मैं रोज़ डेली की एक वीडियो बना रही हूँ, इनफैक्ट न्यू क्लासेस की जो वीडियो है वो मैंने पेंडिंग कर दी है, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे स्टूडेंट्स, इन बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा? 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन एवरीवन विल मूव ऑन, सब कुछ अपना, सबको अपने आगे के पैक्स बेचने, सबको अपने आगे के काम करने हैं। बट मैंने सब होल्ड पे रखा है अभी। क्यों? बिकॉज आई नो कि ये सिर्फ तुम्हारी क्लास 12th का रिजल्ट नहीं है, दिस इज़ योर होल लाइफ, दिस इज़ योर करियर, इससे आपके आगे कॉलेजेस। मुझे कई बच्चों क्या दीदी, तब रीवैल्यूएशन करके जब तक आंसर शीट आएगी तब तक तो मेरे कॉलेज में आगे प्रोसीजर बढ़ चुका होगा, तो क्या ही फ़ायदा होगा? तो कितनी नाइंसाफ़ी है उस बच्चे के साथ जिसके आगे कॉलेज का एडमिशन निकल चुका होगा, उसके बाद में नंबर बढ़ के भी आ गए उसके हाथ में, तो उसे क्या ही फ़ायदा होगा? मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं ना, आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर यू गाइज। मैं सच बताऊँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आई कैन ओनली डू दिस कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, आई कैन रेज माई वॉइस,
तुम्हारे कमेंट्स पढ़ सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ। एंड व्हाट यू कैन डू दैट इज़ टू शेयर दिस वीडियो, अपने कमेंट करो और जो है पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत टेंशन ले रही हो, ठीक है, टेंशन ले रही हो, परेशान हो रही हो, मम्मी पापा को परेशान करो, खुद परेशान हो रही हो, नहीं, ठीक है। एंड इवन आई आस्क ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, अगर आपका बच्चा कह रहा है, मैंने एक कमेंट पढ़ा था एक बच्चे का, वो कह रहा है कि दीदी मैं अब मेरे पेरेंट्स जो है वो भी मुझे मतलब उन्हें मतलब क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आए हैं तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता, मेरे पेरेंट्स भी जो है अभी मुझसे घर में कोई बात नहीं कर रहा है, सब मुझसे नाराज़ हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि उसकी जो है फोटोकॉपी आंसर शीट की आ गई है, उसे रिवैल्यूएशन के लिए जाना है, वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो और उससे कोई गड़बड़ लग रही है, आप भी बच्चे की कॉपी बैठ के देखो। इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ अ मिस्टेक, गो फॉर इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन, स्टैंड विद योर चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ तो हुई है, वो आप न्यूज़ खोल के अपने आप ही पढ़ सकते हो, मैं यहाँ न्यूज़ बताने तुम्हें नहीं आई हूँ, ठीक है जी। तो समझ में आ गया क्या करना है आपको। मेजर अपडेट हमारा यही है, इतने बच्चे तो कुछ तो गड़बड़ी होगी कि 11 लाख बच्चे जाके अपनी आंसर कॉपी मांग रहे हैं। ऐसे तो नहीं 11 के 11 लाख ने अपनी बार अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, कुछ तो गड़बड़ है, और नहीं भी करी थी तो चलो पता चल जाएगा वेरिफिकेशन की बात, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो ये हमारा मेजर अपडेट है अभी का, जो अभी हमें मिला है। रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए कब जा सकते हो, 29 मई को। तो तब तक के लिए ध्यान से बैठ जाओ, आंसर कॉपी जिनको मिल चुकी है लेकर अपनी रिवैल्यूएशन कराना है तो रिवैल्यूएशन कराना, वेरिफिकेशन कराना वेरिफिकेशन कराना, समझो अपनी फोटोकॉपी को। और कोई ऐसे आए हैं जिनकी हैंडराइटिंग ही अपनी नहीं है, किसी और की कॉपी स्कैन हो गई है, तो वो भी कोशिश करो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो सो दैट आपकी वॉइस रेज हो, आपके पास पहुंच सके। जैसे अभी एक बच्चा और आया है आज सुबह, मैंने देखा न्यूज़ में, अ गर्ल जिसकी कॉपी ही मैच नहीं हुई थी, ठीक है। सो सीबीएसई हमारा सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, अगर हम उन्हें समझ में आएगा तो वो डेफिनेटली हमारा सपोर्ट करेंगे ही, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया आपको। पेंडिंग फोटोकॉपी 27 मई तक मिल जाएगी। तो जो बच्चे पैनिक में थे दीदी हमने तो 18 तारीख को लगा दिया था, अभी तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, मे बी तुम्हारा बाद में मिलेगा, फर्स्ट वाले सिस्टम पे नहीं मिल रहा। और जिनका जो है 2 की आ गया, तीसरी की नहीं आई है, तो ईमेल करो सीबीएसई को और मे बी तीसरी की आपकी आ जाए। वेरिफिकेशन इवैल्यूएशन का हम 29 मई तक जाएंगे। तब तक आई एम हेयर विद यू एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी अपडेट फ्रॉम सीपीएससी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए ये, कीप योर लॉगिन क्रेडेंशियल रेडी, तुम्हारा जो स्कूल का रोल नंबर एंड ऑल दैट जो भी आपके पास रखना होता है वो रखो, रेगुलरली चेक करते रहो सीबीएसई की पोर्टल को, डाउनलोड करके रखो स्कैन आंसर शीट्स को बिफोर अप्लाइंग फॉर इवैल्यूएशन, और जो है केयरफुली विद इन द ऑफिशियल डेडलाइंस में आपको कर देना है। 29 मई से वो खुलेगी, उसके बाद बंद कब होगी वो मैं हूँ आपको बताने के लिए, यहाँ पे मैं बता दूंगी, ठीक है। ये आपको करके रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि कई बार ना सीबीएसई की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे आप दोपहर में करोगे बहुत बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं, शाम में करोगे बहुत बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं, आप ट्राई करना थोड़ा लेट नाइट, अगर कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है 2-2:30 बजे रात को, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तब खुल जाती है वेबसाइट क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता। तो ये कुछ ट्रिक्स भी अब हमें लगानी पड़ेगी अपने ही मार्क्स जो है लेकर आने के लिए, सो विल डू इट। तो अभी यही न्यूज़ है हमारी आज का अपडेट, बहुत मेजर है सीबीएसई की तरफ से कि रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का पोर्टल जिनका नहीं खुल रहा था वो 29 मई को खुलेगा। तब तक आप रेडी हो जाओ, और जिनकी कॉपीज़ नहीं आई है 27 मई तक वेट करो, कॉपी आती है या नहीं आती है। एंड द डिमांड फॉर ग्रेस मार्क्स इज इन योर हैंड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, सो दैट बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई अपडेट आता है सीबीएसई से तो